आप क्या करते हैं? तो सैलरी हेड में आप किसी भी पर्सन की सैलरी की इनकम निकालते हैं। सैलरी की इनकम कैसे निकालते हैं? तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो बेसिक सैलरी डीए, कमीशन, बोनस, एडवांस, अरियर्स सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, सुपर एनुएशन फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, परक्यूजिट, इनकी सबकी टोटल कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स का एक डिडक्शन मिलता है, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। ये लेस करने के बाद जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड योर नेट सैलरी, या मैं बोल सकता हूं लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अब एक चीज समझना, एक एक नोट अपन समझते हैं। सबसे पहला बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है योर बेस सैलरी। कभी भी जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें एक बेस सैलरी दी रखी होती है कि इतना तो आपको मिलेगा ही। दैट इज कॉल्ड योर बेसिक सैलरी। एक होता है डियरनेस अलाउंस। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? तो देखो, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, डियरनेस अलाउंस होता है ना, वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। बट ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, दैट इज द डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है ना, वो भी पूरा टैक्सेबल है। मीन जब भी डीए दे रखा है वो डीए पूरा टैक्सेबल होता है। डीए दो तरह का होता है, एक होता है डीए इन टर्म्स और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स डीए किसको बोलते हैं? ऐसा डीए जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए जो डीए कंसिडर होगा दैट इज कॉल्ड डीए इन टर्म्स। और जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड डीए नॉट इन टर्म्स। अब एक चीज समझना, डीए को आपको पूरा टैक्सेबल करना है। पहली चीज तो डीए जो भी दे रखा है इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स पूरा टैक्सेबल करना है अंडर द हेड सैलरी। लेकिन एक चीज समझना, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन करोगे वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, तो उस फॉर्मूले में डीए तभी लेना है जब वो डीए इन टर्म्स है। अगर डीए नॉट इन टर्म्स है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है डीए के बारे में, तो आप एक काम करिए, उसको नॉट इन टर्म्स मान लीजिए। अगर डीए के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको आप नॉट इन टर्म्स है, नॉट इन टर्म्स मान लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इज अ कमीशन। बहुत बार एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है एम्प्लॉयर से, तो क्या कमीशन भी टैक्सेबल होता है? आंसर इज यस, कमीशन भी टैक्सेबल है। वो कोई भी कमीशन हो, भले वो टर्नओवर बेस्ड कमीशन हो या कोई भी कमीशन है, दैट कमीशन इज टैक्सेबल, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस के केस में क्या होगा? तो सर बोनस भी तो टैक्सेबल होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी बोनस मिलता है दैट बोनस इज आल्सो टैक्सेबल। लेकिन बोनस अगर सिर्फ डिक्लेयर दे रखा है, आपको बोनस मिला नहीं है, देन ऑब्वियसली वो टैक्सेबल नहीं होगा। बोनस अगर आपको मिल जाता है तो बोनस टैक्सेबल होता है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, सर एडवांस सैलरी का क्या होगा? बहुत बार सैलरी एडवांस में दी जाती है। एडवांस सैलरी, जैसे किसी एम्प्लॉय ने बोला मुझे 2 महीने का सैलरी एडवांस दे दो, एम्प्लॉयर ने उसको 2 महीने का सैलरी एक साथ में दे दिया, तो क्या एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है? आंसर इज यस। क्योंकि सेक्शन 15 ये बोलती है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। तो एडवांस सैलरी आपको रिसीव होगी तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ एडवांस लिखा हुआ है या कभी क्वेश्चन में एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये एडवांस सैलरी नहीं है। अगर ओनली एडवांस दे रखा है या एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है तो ये एडवांस सैलरी नहीं है, ये लोन है। तो लोन अभी टैक्सेबल नहीं होता है ऑब्वियसली। जिस ईयर में जिस टाइम पे आप लोन का अगर उसको एडजस्ट करते हैं सैलरी के सामने, उस टाइम पे वो टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, देखो सैलरी अगर दे रखा है आपको टैक्सेबल करना है। लेकिन अगर एडवांस सिर्फ लिखा हुआ है, ओनली एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज लाइक अ लोन। एक होता है अरियर सैलरी। अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सैलरी को लेकर पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था, हो सकता है पहले कोई सैलरी को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, या फिर क्या होता है बहुत बार आपका रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी आपका एम्प्लॉयर बढ़ा देता है कि चलो तुम्हारी सैलरी है वो बढ़ा दी रेट्रोस्पेक्टिवली। तो उस केस में अरियर्स ऑफ सैलरी कब टैक्सेबल होगी? तो अरियर्स ऑफ सैलरी है वो तब टैक्सेबल होती है जिस ईयर में वो एक बार कॉन्क्रीट हो जाता है करके, ठीक है, एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आपको ये सैलरी मिलेगी, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। दैट इज अर्लियर है, उस बेसिस पे टैक्सेबल होगी। तो देखो, अरियर्स ऑफ सैलरी के केस में मैं ये बोलूंगा, अगर कोई सैलरी डिस्प्यूटेबल थी और अब आपको मिलती है, तो अरियर्स ऑफ सैलरी जब आपको मिलेगी उस टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट